मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने भाई डकैत को ढूंढ रहा होता है और उसका भाई डकैत अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और उसका भाई दरवाजा तोड़कर डकैत को बाहर निकालता है। डकैत बोलता है कि मैं अपने मरे हुए पिताजी को देख सकता हूँ और उनसे बातें भी कर सकता हूँ। तभी डकैत अपने भाई को जिंदा मार डालता है और अपने आप को भी चाकू से मार देता है और इस कहानी को आगे दिखाया जाता है। हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम मिया होता है। मिया की मॉम का किसी एक्सीडेंट में बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मिया और उसके डैडी में नहीं बनती। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है मिया और उसके फ्रेंड का भाई जिसकी एज 15 साल और उसका नाम रायली होता है। दोनों कार में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक जख्मी कंगारू दिखाई देता है और वो लोग उस कंगारू को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और मिया की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम जेड होता है। जेड अपनी मम्मी को बिना बताए और अपने भाई रायली के साथ एक पार्टी में चली जाती है। रायली और जेड दोनों भाई बहन में थोड़ी सी भी नहीं बनती। उस पार्टी में जेड का बॉयफ्रेंड भी होता है और वो सभी लोग एक 100 गेम स्टार्ट कर रहे होते हैं जिसमें मिया पहले पार्टिसिपेट करती है। मिया को एक चेयर पर बैठाकर उसे बांध दिया जाता है और उसके सामने एक आधे कटे हुए हाथ को रखा जाता है। ये हाथ मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कराता है और उस हाथ का भी एक रूल होता है, जो भी इस कटे हुए हाथ से 90 सेकंड तक प्रेत आत्माओं से बात करेगा वो आत्मा उस शरीर को अपना घर बना लेगी। मिया उस कटे हुए हाथ से मिलाकर बोलती है टॉक टू मी। तभी उसके सामने बहुत ही डरावना प्रेत आकर बैठ जाता है। मिया काफी डर जाती है और दूसरी बार हिम्मत समेट कर प्रयास करती है। दूसरी बार उसे बहुत ही डर्टी चुड़ैल दिखाई देती है। मिया उसे अपने शरीर में आने के लिए कहती है। वो प्रेत मिया के शरीर में आकर रायली को बहुत ज्यादा डरा देती है। सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। मिया को एक सपना हमेशा दिखाई देता है जहाँ वो खुद को शीशे में देखती है लेकिन उसका प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिखाई देता, जैसे उसका कोई वजूद नहीं होता है। अगली सुबह वो लोग उस गेम को दोबारा खेलना चाहते हैं और जेड जिसके पास वो हाथ होता है उसे जाकर उस गेम को दोबारा खेलने को कहती है और इस बार जेड अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस गेम को खेलना चाहती है और इस बार जेड का बॉयफ्रेंड भी उस गेम को खेलना चाहता है जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल के अंदर बहुत बड़ा हौसी प्रेत समा जाता है और डैनियल एक डॉग को किस करने लगता है। तभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। प्रेत के जाने के बाद डैनियल एंग्री होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी लोग वही गेम फोर्टनाइट खेल रहे होते हैं। इन सभी को ये गेम खेलता हुआ देख जेड का भाई रायली भी इस गेम को खेलना चाहता है और वो उस गेम को खेलने को कहता है। जेड अपने भाई को उस गेम को खेलने से सख्त मना कर देती है क्योंकि रायली अभी 18 साल का भी नहीं हुआ होता है और ये गेम सिर्फ 18 प्लस वालों के लिए होती है। रायली के बार बार जिद करने पर मिया उससे ये गेम खेलने को देती है। तभी प्रेत रायली के अंदर समा जाता है और वो प्रेत मिया की मोम बनकर उससे बात करने लगता है। तभी टाइमर में 90 सेकेंड्स हो जाते हैं और वो प्रेत रायली को नुकसान पहुंचाने लगती है क्योंकि वो प्रेत मिया की मोम नहीं होती। अब वो प्रेत मिया के ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगती है। अगली सीन में हमें रायली को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी सीरियस हो गई होती है। मिया रायली से मिलने जाती है लेकिन सब मिया को ही रायली की ऐसी हालत का जिम्मेदार ठहराती हैं क्योंकि मिया ने ही उस गेम को खेलने के लिए रायली को कहा था। मिया काफी सैड हो जाती है। तभी मिया को उसकी मोम की परछाई दिखाई देती है और मिया उनके पीछे जाने लगती है। मिया एक बाथरूम में जाती है। तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक से लॉक हो जाता है और किसी के कहराने की आवाज आने लगती है। तभी मिया वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। अगली सीन में हमें मिया और जेड के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। मिया डैनियल को अपने घर सोने के लिए कहती है और डैनियल उसके घर सोने के लिए मान जाता है। डैनियल और मिया जब सो रहे होते हैं तभी मिया देखती है डैनियल का पैर कोई प्रेत चूस रही होती है। मिया डैनियल को उठने के लिए आवाज लगाती है। जब डैनियल को होश आता है तो वो मिया को अपना अंगूठा चूसते हुए देखता है और मिया का ऐसा बर्ताव देखकर वो वहाँ से चला जाता है और मिया उस गेम को अकेले ही खेलने लगती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है। वो प्रेत मिया को बहुत ज्यादा बहका देती है। अगली सीन में हमें रायली को दिखाया जाता है जहाँ पर जेड उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी रायली जेड को जोर से बाइट कर लेता है और अपना सर दीवार पर पीटने लगता है। तभी लोग आकर उसे शांत करते हैं। अगली सीन में हमें मिया और जेड दोनों को दिखाया जाता है और उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। जेड कहती है मेरे भाई की ऐसी हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, ना ही तुम उसे उस घटिया गेम खेलने को कहती और ना ही मेरे भाई की ऐसी हालत होती। अगली सीन में हमें मिया को रायली के पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो वही गेम खेल रही होती है। मिया रायली के प्रेत को बुलाती है लेकिन वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा आ जाती है। मिया उससे रायली के बारे में पूछती है और वो रायली के पास जाने को कहती है। वो बच्ची मिया को अपने अंदर समावेश कर लेती है। तभी मिया को रायली दिखता है जिससे बहुत सारे प्रेतों ने पकड़ कर रखा होता है। तभी जेड मिया के हाथ से वो शापित हाथ छीन लेती है और मिया अपनी दुनिया में वापिस आ जाती है। अगली सीन में मिया और उस प्रेत को दिखाया जाता है। मिया की मोम रायली को जान से मारने को कहती है। ऐसा करने से रायली की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तभी दरवाजे पर उसके डैड आ जाते हैं और वो मिया पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि ये मिया के पिताजी नहीं होते और ये सब उसी प्रेत का बिछाया हुआ जाल होता है जिसमें मिया बहुत ही बुरी तरीके से फंसती जा रही होती है और वो अपने पिताजी को भी प्रेत समझकर उन पर अटैक कर देती है और उनको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती
लेती है और मिया हॉस्पिटल में रायली के पास पहुंच जाती है और वो रायली को अपने प्रेत मोम के कहे अनुसार उसे मारना चाहती है। अचानक मिया को रायली एक बुढ़े के रूप में दिखने लगता है और ये सब उसी प्रेत की चाल होती है जिसमें मिया पूरी तरीके से पड़ चुकी होती है और मिया बोलती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगली सीन में हमें जेड को मिया के घर दिखाया जाता है जहाँ पर जेड मिया के पिताजी को जख्मी हालत में देखती है और अपनी मोम को कहती है मिया को रायली से दूर रखे, लेकिन तब तक मिया रायली को लेकर सड़क के किनारे पहुंच जाती है। जेड उसे रोकने के लिए उसके पास बहुत तेज जाने लगती है। तभी वो प्रेत आकर मिया को अपनी बातों में फिर से फंसाने लगता है। तभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मिया मारी जाती है और मिया के आसपास बहुत ज्यादा सन्नाटा छा जाता है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिया अपने डैड से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के पड़े मिरर पर जाती है। वो देखती है उसका प्रतिबिंब मिरर में नहीं दिखाई देता और उसकी हाथ की सभी उंगलियां टूट जाती हैं और वो उसी गेम में वापस प्रेत बनकर चली जाती है। दोस्तों इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 7.1 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।